Hello friends. Hello friends. Welcome to Rajmata Yog Kendra, Rajmata Ahiल्या Yog Kendra Indore. I am Monica Acharya from Varnika Yoga Classes. आज का जो हम सेशन है वो हम एंजाइटी डिसऑर्डर पर करने वाले हैं. एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है और एक्चुअल में हम लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है भी या नहीं, या हम लोगों को बस कई बार क्या होता है कि हम उदासी को भी डिप्रेशन, स्ट्रेस ये मानकर बेफिजूल में चिंता करते रहते हैं. तो सबसे पहले हमको ये बाइफरकेट करना होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसके लिए सिंपल कुछ चीजें होती हैं कि क्या करना होता है कि हमको पहले खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है. हमारी एक सबसे बड़ी चीज, हमको खुद को भी जितने भी जो हमारा माइंड है उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं जो हमको खुश रखते हैं. अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हमको खुश रखने के लिए केमिकल्स हमारे माइंड में डेवलप होते हैं. अगर ये डेवलप होना किसी रीजन से कम हो जाए तो हम उदास रहने लग जाते हैं, और यही कारण होता है डिप्रेशन का. क्योंकि उदासी, सबसे पहली चीज कि उदासी का कोई ना कोई कारण होता है. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास जॉब नहीं है तो हम लोग उदास हैं, पर जैसे ही जॉब आ जाएगी वो उदासी खत्म हो जाएगी. तो ये क्या हुआ, ये डिप्रेशन नहीं हुआ, एक उदासी है. ये किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण हम लोग थोड़ा सा सैड है. पर डिप्रेशन में क्या होता है, हमको उदासी का कोई कारण नहीं पता होता है. हम बेवजह अकेले रहना पसंद करते हैं. हम बेवजह लोगों को, यही एंजाइटी डिसऑर्डर भी है कि हम बेवजह की बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाएं. हम बेवजह बहुत ज्यादा पुरानी बातों को याद कर करके दुखी हों. हम कई लोगों को होता है ना कि बार बार चीजों को सेट करने की आदत होती है कि वो बार बार कि अगर कोई चीज हल्की सी भी टेढ़ी तो हल्की सी भी टेढ़ी क्यों है. तो ये जो चीजें होती हैं एक तरह से उनमें अंदर से वो उतना खुश नहीं हो पाते, अंदर से वो उतना प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, तब ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है. तो एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर निकलने के लिए ध्यान, योग ये आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं. इनके थ्रू आप बहुत इजीली अपने एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर निकल सकते हैं. ठीक है. पर सबसे बड़ी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में खुद को पाते हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रह रहे हैं, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए. क्योंकि हम ये मानते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी भी है. तो कई बार हम अगर हम नॉर्मल थोड़ा बहुत हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा आजकल उदास रहने लगे हैं, तो हम सबसे पहले तो हर रोज एक काम करें कि कोई ना कोई एक अच्छी चीज, सबसे पहले तो हमको सुबह उठते से भगवान को या जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक करना चाहिए. देन सोते टाइम ऑफ कोर्स फिर से थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज का आपको पूरा दिन दिया. और उसके अलावा दिन भर में एक पॉजिटिव चीज जरूर सोचें, और अगर कुछ नहीं तो आप खुद को इन्वॉल्व करें किसी न किसी पॉजिटिव चीज में. या तो कहीं पार्क में घूमने चले जाएं या लोगों के बीच में जाएं. आपको बात करने का मन नहीं है तब भी उन लोगों से बात करें, क्योंकि धीरे धीरे आप बात करेंगे तो ही आप अकेले रहना कम कर पाएंगे. क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ खुद में ही रहते जाते हैं, और उसी के कारण हम और ज्यादा स्ट्रेस में जाते जाते हैं, और हमको ऐसा लगने लगता है कि कोई भी नहीं है हमारे साथ में. बट एक्चुअल में हम खुद ही खुद को लोगों से अलग करते जाते हैं. तो आपको धीरे धीरे खुद को इन सारी चीजों से बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद की हेल्प करनी होगी. ठीक है. अब आज का जो हमारा सेशन है वो इसी के ऊपर है. मैं आपको कुछ योगासन बताने वाली हूँ और कुछ प्राणायाम बताने वाली हूँ. सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म, कोई से भी योग करने से पहले हम सिंपल कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं ताकि हम इजीली योगासन कर पाए. तो हमको सबसे पहले इनहेल करते हुए हमारी नेक को राउंड करना है. हम 10 टाइम्स नेक को क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज राउंड करेंगे. 1 2 3 4 5
अगर किसी को नेक पेन होता है और अगर वो ज्यादा देर अपनी नेक को नहीं राउंड कर सकते हैं तो वो 5 टाइम्स ही नेक को राउंड करें। 1 2 3 4 5। देन इनहेल करते हुए आप लेफ्ट एंड राइट आपकी गर्दन जो नेक का मूवमेंट है वो करेंगे। एक्सहेल करते हुए राइट में 1, इनहेल करते हुए लेफ्ट में, एक्सहेल करते हुए राइट में। सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट। अब हम अप एंड डाउन करेंगे हमारी नेक को। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, 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 सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। ये हो गया। अब हम सिंपल, ये हमारी नेक का मूवमेंट हुआ। देन हम हमारे शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। सिंपल आप इनहेल करते हुए हमारे शोल्डर की मूवमेंट करेंगे। किस तरह से? आप वायु मुद्रा में बैठ जाइए और क्या करेंगे, हम इनहेल करते हुए हम शोल्डर को अप करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम उनको वापस सेम पोजीशन में लेकर आएंगे। जितना आप ऊपर लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। नाउ हम शोल्डर का जो मूवमेंट है वो करवाएंगे। 1 क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। आप चाहें तो 10 टाइम्स कर सकते हैं। अभी समय का ध्यान रखते हुए मैं 5 टाइम्स कर रही हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। अब हम हमारी जो रिस्ट है उसका मूवमेंट करवाएंगे। आपको इस बीच ब्रीदिंग प्रॉपर, जो हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग टेक्निक जो योगिक क्रिया होती है उसी तरह से सांस लेते हुए आपको ये सारे मूवमेंट करवाने हैं। सांस, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, है ना। इसको भी क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने 5 टाइम्स किया। देन हम हमारे पैरों का मूवमेंट करवाएंगे। पैरों को सीधे। देन 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है योगिक ब्रीदिंग करेंगे। हमको कुछ नहीं, सिंपल ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर जो है उस पर आप अपना जो थंब है वो प्रेस करते हुए, ये वायु मुद्रा होती है, इसमें आप बैठेंगे और हम एटलीस्ट 10 ब्रीथ जो है 10 ब्रीथ्स हम अच्छी लंबी गहरी सांस लेते हुए और लेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, ये
सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है। हम ब्रीदिंग टेक्निक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी का 20% ऑक्सीजन यूज करता है, तो 20% उस माइंड को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू आपके माइंड तक जब तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर भी अच्छे से डेवलप होंगे। तो हम सिंपल आप चाहें तो अपनी आपकी जो आपने सांस ली है, जो ब्रेथ को होल्ड करके भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इनहेल किया, अब मैं होल्ड करके रखूंगी 1 2 3 और एक्सेल कर दूंगी 1 2 3 देन एक्सेल। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और मुद्रा बताऊंगी जो काफी हेल्पफुल होती है। क्षेपण युग्रा मुद्रा, सॉरी क्षेपण मुद्रा। अब ये मुद्रा किस तरह से, ये जो आप सिंपल आप हाथ जोड़ते हैं। अब ये जो आपको हाथ जोड़ना है, सिंपल ये करना है। अब आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो तो वैसी रहेगी और बाकी जितनी भी फिंगर है उनको आप क्रॉस कर लेंगे, इवन थंब को भी। ठीक है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये ऐसी ही रहेगी। आपको आपके पाम के बीच में बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर जोर नहीं देना है। ये आपकी क्षेपण मुद्रा जो हो गई, ये क्षेपण मुद्रा में आपको न ये जो फिंगर्स हैं न आपको ऊपर रखना है, न लेफ्ट में न राइट में, इसको रखना है इधर नीचे। तो हम नाभि के यहाँ पर हमारा हाथ लेके जाएंगे हमारी, और उसके बाद में वही वापस से जो हम योगिक ब्रीदिंग कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप 10 to 20 टाइम्स इस मुद्रा में रहकर कंटिन्यू ब्रीदिंग करें। और अगर आप एकदम नहीं कर पाते हैं, वैसे आप इजीली कर पाएंगे, और अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनिमम कीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर भी डेवलप होगा। और जब भी जैसे जैसे आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो आपको एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में ब्रीदिंग करनी है, मुंह पर स्माइल रखनी है, क्योंकि जब तक आप खुद से खुश नहीं होंगे आप अंदर से भी खुश नहीं हो सकते हैं। अब हम जो हमारी सेकंड प्राणायाम है उसमें हम एक और मैं आपको मुद्रा बता रही हूँ, वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आपको क्या करना है, जो आपकी सबसे ये स्मॉल फिंगर होती है और जो रिंग फिंगर होती है उसको आपको कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये इधर भी इस तरह से, ये आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर अलग हो जाएंगी। यहाँ पे हमने इन दोनों को प्रेस करते हुए हमको सीधा बैठना है। सीधा बैठ के हमको क्या करना है, कपालभाति। अब आप बोलेंगे कि कपालभाति, कपालभाति स्टमक कम करने के लिए तो होती ही होती है, साथ में कपालभाति से आप ऑक्सीजन सबसे ज्यादा गेन करते हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे माइंड के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब हम सिंपल कपालभाति स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्टिंग में 30 सेकंड से स्टार्ट करें और उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक लेकर जाए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा आप लोग स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि उसमें स्टमक में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पर उससे आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे अगर स्टार्टिंग में आप एक साथ ज्यादा देर नहीं कर पाए तो 30 सेकेंड के 3 सेट्स कर लें, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। ये हमने कपालभाति किया। कपालभाति, ये भी हम प्राणायाम जो है हमारे, और साथ में मुद्रा, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इंस्टेंट कभी आप किसी चीज को लेकर, कई बार होता है कि हम बिल्कुल भीड़ क्राउडी जगह पर है और अचानक से हमको एकदम से ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं बिना किसी बात के, तो हमको सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करना है। सबसे पहले जो हमारी रिंग फिंगर होती है, इसके जो टॉप पर हमको हल्के हल्के हाथों से, ये थंब के थ्रू हल्के हल्के प्रेशर के साथ में उसको प्रेस करना है। ये क्या होता है, ये स्ट्रेस रिड्यूस करने का पॉइंट होता है। ये ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने का काम करेगा। इवन अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तब भी आप इस पर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं और प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक की हेल्प लें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और एकदम आपका स्ट्रेस जो है, जो आप एकदम से उदास, कई बार क्या होता है एकदम से हम उदास हो जाते हैं, तो उसको दूर करने में भी हेल्प मिलेगी, है ना। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो आसन रहेगा, जो तीसरा प्राणायाम रहेगा, वो क्या रहेगा, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है हमको, सिंपल हम प्राण मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इस पर हम इस तरह से हाथ रख के प्राण मुद्रा, एक हाथ हमारा प्राण मुद्रा में रहेगा और एक हाथ से हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। सिंपल लेफ्ट नोस्ट्रिल के थ्रू हमको क्या करना है, सांस अंदर लेनी है और राइट नोस्ट्रिल के थ्रू हमको सांस छोड़नी है। सिंपल ये चंद्र नाड़ी से शुरू करते हैं। तो ये हमने इस तरह से, आपको ये जो आपके रिंग फिंगर है ना, बाकी फिंगर्स का यूज नहीं करना है। रिंग फिंगर से आपको, मैंने सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से ली, ये आपके थंब से आपको इधर प्रेस करते हुए, जब आप राइट से एक्सेल करेंगे तो आपको, आपका जो थंब है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल पे होना चाहिए, और जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपका जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपकी राइट नोस्ट्रिल पे होनी चाहिए, ठीक है। देन हम वापस लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, यहीं पे आप वेरिएशन भी ला सकते हैं। किस तरह से वेरिएशन ला सकते हैं, आप आप जब इनहेल करते हैं तो उसको कुछ देर, कुछ सेकेंड आप होल्ड करके भी रख सकते हैं। किस तरह से, जैसे 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम भी आप 1 मिनट से स्टार्ट करते हुए पूरे 5 मिनट 10 मिनट्स तक करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में आप कुछ मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। प्राण, और एक हाथ आपका प्राण मुद्रा में ही रहेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम आप या तो उज्जाई प्राणायाम कर लीजिए या भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। मैं भ्रामरी प्राणायाम को ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उज्जाई में कई बार हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। उज्जाई में आपको दोनों ही प्राणायाम बता रही हूँ कि किस तरह से करने हैं। आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रेफर करें आप उसको ले सकते हैं। उज्जाई में हमको क्या करना है, उज्जाई में हमको सिंपली सांस जब हम लेते हैं तो क्या करना होता है कि बिल्कुल एक तरह से जो गले में घसीटते हुए जो सांस अंदर लेना है उस तरह से ले। सांस जब हम छोड़ते हैं तब भी हमको बिल्कुल गले में एक तरह से बिल्कुल गले के अंदर उस सांस को बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना घसीटते हुए उसको छोड़ना है, इस तरह से करना है आपको। हो सकता है अभी मेरी ब्रीदिंग की आवाज ना आ रही हो, लेकिन उसी तरह से हमको इनहेल करना है और उसी तरह से एक्सहेल करना है। ये उज्जयी प्राणायाम, ये भी आप 30 सेकेंड से शुरू करके काफी देर तक 5 to 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। इससे आपको गले में भी बहुत रिलीफ होगा। किसी को अगर गले में नेक मतलब अंदर टॉन्सिल की प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह के इश्यूज है तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ होगा। भ्रामरी प्राणायाम, तो भ्रामरी प्राणायाम में हमको कुछ नहीं करना है। ये हमारा जो थंब है वो हम कान इस तरह से, आप पहले मुझे देखिए कि मैं किस तरह से हमारे मेरे हाथों को कहां पर लेके जा रही हूँ। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ, जो हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है वो मैंने आंखों पर, और जो आपकी स्मॉल फिंगर है वो मैंने यहाँ नाक के यहाँ पे रख रखी है, ठीक है। और थंब जो है वो कानों पर। सिंपल मैं ओम करते हुए सांस छोड़ूंगी, ओम में मैं इनहेल करूंगी, और जब मैं सांस सिंपली ओम, इसी में की आवाज के साथ में एक्सेल करूंगी। आप जितना इनहेल कर सकते हो और जितनी देर एक्सेल कर, जितना इसको लंबा कर सकते हैं आप उसको उतना लंबा कीजिए। मिनिमम इसको 3 टाइम्स करना है आपको। आप इसको 3 से 7 टाइम्स भी कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम को, 10 टाइम्स भी। मिनिमम 3 to 7 टाइम्स आपको करना है, फिर आप इसको 10 to 15 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको जो आपका एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें तो हेल्प करेगी ही करेगी, साथ में आपको टॉन्सिल वगैरह की अगर कोई सी प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करेगी। आपको अगर आंखों पर चश्मा है तो उसको दूर करने में भी हेल्प करेगी।
रब करेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब हम एक जो लॉयन पोज होता है जिसको हम सिंहासन भी बोलते हैं, वो किस तरह से करना है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। आप वज्रासन में बैठ गए। अब वज्रासन में जब आप बैठे, ये अपने पैरों को थोड़ा सा हम दूर लेके जाएंगे। अब हमारे हाथों को, आप चाहें तो हाथों को अगर ऐसे रख पाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे भी आप रखना चाहें, ठीक है। अब ये मैं इस तरह से, ठीक है। अब मुझे इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए जैसे हम बोलते हैं ना, शेर जिस तरह से दहाड़ता है, कुछ उसी तरह से सिंपली हमारा मुंह खुला रखना है और जुबान बाहर, टंग बाहर निकालते हुए हमको जोर से सांस छोड़नी है। मतलब हम नोज से इनहेल करेंगे और एक्सेल माउथ के थ्रू करेंगे, ठीक है। मुंह से एक्सेल, मुंह से सांस छोड़नी है और नाक से सांस लेनी है। जोर से आवाज करते हुए मुंह से सांस छोड़नी है। सिंपली ये आपकी इनहेल एक्सेल सिंपल। हम जितनी भी एंजाइटी डिसऑर्डर में ज्यादातर हम ब्रीदिंग टेक्निक को ही, जितने भी हमारे आसन है उनमें यूज करते हैं। इसमें भी हमने वही किया। इसमें आपकी दो चीजें होंगी, जो आपकी स्पाइन कॉर्ड है वो भी एक तरह से उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज वो ये रहेगी, आपको अगर डबल चिन की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। और जो हमारा मेन है कि आपका एंजाइटी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए आप किन किन योगासनों की हेल्प ले सकते हैं, तो उसमें भी आपको कारगर होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, हम क्या करना है, हमको ये जो कर पाए उन्हीं को करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मत करना, ठीक है। सिंहासन तो आप इजीली कर सकते हैं। पाद मुक्तासन आसन है ये। आपको सिंपल वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद में आपको हाथ आपके इस तरह से लेके जाने हैं। हाथ लेके जाने के बाद में आप धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके जाएंगे। हाथों को पीछे लेके हाथों को पीछे लेके जाने के बाद में आप हाथों को इस तरह से रखेंगे, है ना। ये इस तरह से आपकी जो एल्बो वो नीचे टच करना है आपको। धीरे धीरे आपने ये टच किया, ये आगे लेके आए, आपको आपके नेक को पीछे लेके जाना है, ये इस तरह से। 4 to 5 ब्रीथ्स लेना है हमको। वापस हम वही वज्रासन में आ गए। ये आपको 1 to 2 टाइम्स आप जितनी भी बार कर पाए उतनी बार करना है। और अगर आपसे हो पाए तो आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को एक तरह से प्रॉब्लम में लाके कोई आसन नहीं करना है, क्योंकि हमको हमारी बॉडी का ध्यान खुद रखना होगा। हमारी बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है ये हमको पता होता है। तो जितना फ्लेक्सिबल है आप उतना कीजिए, जितना आप कर पाए। आप अगर सिर्फ इतना ही कर पाते हैं तो आप अभी सिर्फ इतना ही कीजिए। आप अगर इस तरह से कर पाते हैं तो आप इस तरह से कीजिए। ठीक है।
अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम केट काउ पोज होगा, उसमें हम ब्रीदिंग टेक्निक इंक्लूड करेंगे केट काउ पोज में। सिंपल, मैं इनहेल करते हुए जैसे आपके शोल्डर, आपके जो हाथ हैं वो आपके बिल्कुल शोल्डर की सीध में होना चाहिए, और सिंपल इसी में आपको इनहेल करते हुए केट का पोज करना है। इनहेल करते हुए केट पोज, एक्सेल करते हुए काउ पोज। सांस लेते हुए केट पोज, सांस छोड़ते हुए काउ पोज। ये आपका केट का पोज होने के बाद में हम डाउनवर्ड डॉग पोज करेंगे। डाउनवर्ड डॉग पोज में सिंपल आपके जो आपके शोल्डर थे, शोल्डर के जस्ट नीचे आपके जो पाम, जो हथेलियां थी वो जस्ट शोल्डर के नीचे थी, आपको थोड़ा सा आगे करना है और इस तरह से हो जाना है। ठीक है, अब हम इनहेल करते हुए, सिंपल इनहेल करते हुए हमारे नीज हैं उनका मूवमेंट कराएंगे। इनहेल एक्सेल भी करते जाना है। अब वापस से हम सिंपल हमारे वज्रासन में आ जाएंगे। हम वज्रासन में आए, वज्रासन में आने के बाद में हम अब चाइल्ड पोज करेंगे। चाइल्ड पोज में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल अपने हाथों को ये और अपना जो आपका जो हेड है उसको पूरा बिल्कुल नीचे जमीन से टच करना है ना, और ब्रीदिंग करनी है।
आप मिनिमम 30 सेकेंड तक आप इस चाइल्ड पोज में रहिए। देन हम क्या करेंगे, हमारी पाम को सबसे पहले राइट में लेके जाएंगे। ये मैं राइट में लेके गई और इसको ये मैंने इस पर की, सेकेंड पाम पर पूरा रख दिया मैंने इस पाम को। अब मुझे ब्रीदिंग करनी है। फाइव टू सिक्स ब्रीथ्स के बाद में मैं अब अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट में लेकर गई और राइट पाम को लेफ्ट पाम के ऊपर मैंने रख दिया। देन मैं फिर 5 to 6 ब्रीदिंग करूंगी। देन अब मैं ब्रेथ्स को सिंपल सेंटर में लेकर आ गई। अब हम कुछ सेकंड सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे, उसके बाद हम वापस से आगे के योगासन करेंगे। ये योगासन में सबसे ज्यादा मेन इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है वो होती है ब्रीदिंग टेक्निक। आप जितना इनहेल एक्सेल प्रॉपर करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। ठीक है, आप लोगों किसी के माइंड में ये आता है कि ये योगा या ये आसन या ये प्राणायाम तो इसमें भी बेनिफिशियल है। तो एक आसन का सिर्फ एक बेनिफिट नहीं होता है, एक आसन हमेशा मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। हम जैसे अभी मैंने आपको भ्रामरी प्राणायाम भी बताया, तो उसमें मैंने आपको बोला कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में, डिप्रेशन से दूर होने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ में आपको आंखों के लिए हेल्पफुल होता है, ये आपके नेक जो आपके टाउंसिल्स वगैरह होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, तो ये इन सारी चीजों के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ देर सुखासन में बैठ गए। अब हम आगे के योगासन में आपको बताती हूँ। सिंपल, आपको क्या करना है, इस आसन को हम बोलेंगे लेग्स अप द वॉल। सिंपल, आपको आपके पैरों को आप चाहें तो सीधे ला सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बैंड करते हुए ऊपर ले जा सकते हैं। आपके हाथों को यहीं रखना है। और अगर आपके नीज बैंड हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में नीज बैंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में नीज बैंड नहीं होते हैं। एकदम स्ट्रेट नीज स्टार्टिंग में नहीं होते हैं। इवन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद तक भी नीज बैंड होना बंद नहीं होते हैं। वो बहुत एकदम परफेक्शन में जब हम आते हैं किसी जो पोज को लेकर, तब जाके नीज स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, फिर हम ये हमको 10 टाइम्स करना है। इनहेल करते हुए हमको पैरों को ऊपर लेके जाना है, एक्सेल करते हुए पैरों को नीचे लेके आना है। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर लेके जाना है, एक्सेल करते हुए नीचे लेके आना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसको 5 to 6 करना है। अब जो नेक्स्ट पोज रहेगा आपका वो रहेगा क्या माउंटेन रिवॉल्व। इसमें आपको क्या करना है, जैसे बटरफ्लाई पोज होता है, बटरफ्लाई पोज में आप सिंपल आपके पैरों को सिंपल इस तरह से आपको रखना है। ठीक है,
आपका एक हाथ आपके स्टमक पर और एक हाथ आपका आपकी ब्रेस्ट पर रहेगा। सिंपल। इनहेल करते हुए आपके पैरों को, एक्सेल करते हुए पैरों को हम इस तरह से लाएंगे। हम हमारे इस सेशन को खत्म वापस से कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, सिंपल। क्या करना है हमको, वापस से इसी तरह से आप जितने भी आपके जो भी आसन है ये आप कंटिन्यू आपके रेगुलर जो आपका रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप लेके आइए और रेगुलर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आप इजीली आपकी जो एंजाइटी है उनको रिमूव कर पाएंगे, आप उनसे ओवरकम कर पाएंगे। आप चीजों को थोड़ा सा एक हमेशा दिन भर में एक पॉजिटिव थिंक आप रात में किसी डायरी में नोट करें। पॉजिटिव थिंक और पॉजिटिविटी के साथ में नोट करनी है, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए और किसी नेगेटिविटी के साथ नहीं करना। दिन भर में एक अच्छी चीज तो हो ही जाती है हमारे साथ में। ठीक है, हमको ऐसा लगता है धीरे धीरे नॉर्मली एंजाइटी या डिप्रेशन में कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाता है दिन भर में। तो हमको वो चीज, क्योंकि जैसे जैसे हम पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करेंगे हमारे नेचर में भी पॉजिटिविटी आती जाएगी और पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर आएगी तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर से बाहर निकलेंगे और हमारा जो मूड है उसको भी अच्छा करना स्टार्ट करेंगी और उससे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल से जो बनना कम हो रहे थे वो ऑटोमेटिक बनना ज्यादा स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप प्रॉपर रेगुलर डाइट लें, क्योंकि सिंपल दो चीजें होती हैं। हम अगर अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो भी हम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम एक अच्छा मील अगर ले रहे हैं, हमारी दिनचर्या में एक अच्छा मील हम इंक्लूड करके रख रहे हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। आपको कोई भूखा रहने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अच्छा मील लें और प्रॉपर मील लें, ब्रेकफास्ट भी लें, आप लंच भी लें, डिनर भी लें और उतनी ही हैप्पीनेस के साथ में उस मील को खाइए तो ऑटोमेटिक आप खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने आसपास की पॉजिटिविटी को ढूंढिए। ठीक है, ये सेशन में यहाँ पर इसी के साथ में एंड कर रही हूँ और थैंक्स टू राजमाता अहिल्या योग केंद्र जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर एक लाइव सेशन ले पाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।